15 अगस्त हमारी आजादी का दिन, वो दिन जब हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल किले से तिरंगा लहराकर देश को संबोधित करते हैं। 78 साल पहले हमने गुलामी की जंजीरों को तोड़ा था और लोकतंत्र को अपनाया था। एक ऐसा लोकतंत्र जिसमें अमीर हो या गरीब, राष्ट्रपति हो या साधारण मजदूर, हर किसी का वोट बराबर माना जाता है। वोट देने का अधिकार, ये है आजाद भारत की सबसे बड़ी ताकत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राष्ट्र की रौनक चैनल पर। 19वें स्वतंत्रता दिवस पर एक ऐसा सवाल खड़ा हो गया है जिसने इस ताकत को इस संदेह के घेरे में ला दिया है। जी हां, आजादी के जश्न के इस हफ्ते में देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। विपक्ष के नेता सड़कों पर थे, गिरफ्तार हो रहे थे और एक ही दावा कर रहे थे, हमारे देश में अब वोट चोरी हो रहा है। आरोप लगा रहे थे कि चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिलकर नतीजों को प्रभावित कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी और चुनाव आयोग इन आरोपों को गलत बता रहे थे। उनका कहना था, जब विपक्ष हारता है तो ऐसे आरोप लगा देता है और जब जीतता है तो खामोश रहता है। लेकिन आज जश्न आजादी के मौके पर हम इस बहस से ऊपर उठकर कुछ सवाल पूछेंगे। क्या यह सिर्फ हार का बहाना है या वाकई में कुछ गड़बड़ है? क्योंकि ये आरोप तो बीजेपी भी विपक्ष में रहते हुए लगाती थी। सवाल ये भी है कि क्या ईवीएम को हैक किया जा सकता है? क्या वोटर लिस्ट में सब कुछ ठीक है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या चुनाव आयोग निष्पक्ष है या वाकई में सत्ता के दबाव में काम करता है? आज ये सवाल सिर्फ राजनीति के लिए नहीं बल्कि हमारे और आपके भविष्य के लिए जरूरी है। जी हां, शुरुआत होती है 7 अगस्त 2025 को। राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिलकर वोट चोरी कर रहा है। उन्होंने 2023 के मध्य प्रदेश और 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी गड़बड़ी का शक जताया। राहुल गांधी ने कर्नाटक के बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा क्षेत्र की महादेवपुरा विधानसभा का उदाहरण दिया। उनका दावा था कि 12,50,000 फर्जी वोटर जोड़े गए हैं और उन्हीं की वजह से बीजेपी जीत गई। अब ये आरोप इतने गंभीर थे कि चुनाव आयोग को जवाब देना पड़ा। आयोग ने इन आरोपों को गलत बताया और राहुल गांधी से शपथ पत्र भी मांगा, लेकिन राहुल गांधी ने शपथ पत्र देने से मना कर दिया। इसके बाद मीडिया संस्थानों ने खुद जांच शुरू की। इंडिया टुडे ने महादेवपुरा में 10 से 15 स्क्वायर फीट के एक कमरे की जांच की जहां 80 वोटर होने का दावा था। पता चला कि उस छोटे से कमरे में एक डिलीवरी बॉय रहता था और मकान मालिक के अनुसार उसी पते पर कई वोटर पंजीकृत हुए थे, जिससे वोटरों की संख्या बढ़ गई। वहीं इंडियन एक्सप्रेस ने भी कुछ और जगहों की जांच की जहां से अब कोई भी वोटर पंजीकृत नहीं मिला। एक और बड़ा विवाद है बिहार में एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया को लेकर। इस प्रक्रिया में वोटर लिस्ट को ठीक कराया जाता है, लेकिन इस बार बिहार में चुनाव से पहले विपक्ष ने आरोप लगाया है कि इस प्रक्रिया में बहुत बड़ा गड़बड़ झाला है। जी हां, आरोप है कि बीजेपी इसी के सहारे चुनाव जीतना चाहती है। वहीं आयोग ने ड्राफ्ट लिस्ट से 65 लाख नाम हटा दिए हैं। आयोग का कहना है कि इनमें से कई मृतक और फर्जी वोटर थे, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि कई असली वोटरों के नाम भी काट दिए गए हैं। वहीं चुनाव आयोग ने न तो हटाने का कारण बताया और न ही हटाए गए लोगों की सूची दी। जब आयोग से इस पर सवाल पूछा गया तो उनका कहना था कि लोग फॉर्म में पूरी जानकारी नहीं भरते और सिस्टम ऑटोमेटिकली 0 दर्ज कर लेता है। इस एसआईआर प्रक्रिया में एक और बड़ी चिंता की बात यह है कि 2003 के बाद शामिल हुए 2,93,00,000 वोटरों को अपनी भारतीय नागरिकता साबित करनी होगी और इसके लिए चुनाव आयोग ने 11 दस्तावेजों की सूची दी है, जिसमें आधार और वोटर कार्ड को शामिल नहीं किया गया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी आधार को मानने पर विचार करने को कहा, लेकिन आयोग ने मना कर दिया। इससे गरीब लोगों के वोटर लिस्ट से बाहर होने का खतरा और बढ़ गया है। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने भी चेतावनी दी है कि इससे अव्यवस्था फैल सकती है और जिन लोगों का नाम कटेगा उनके पास अपील का समय कम होगा। अब आते हैं ईवीएम और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पे। क्या ये सच्चाई है? विपक्ष दल अक्सर चुनाव में ईवीएम को लेकर सवाल उठाते हैं। जनता के मन में भी शक पैदा होता है कि क्या उनका वोट सही जगह जा रहा है। विपक्ष तो यहां तक कहता है कि बीजेपी ईवीएम हैक कर लेती है,
लेकिन चुनाव आयोग का कहना है कि वे हर बूथ पर जाकर जांच कर रहे हैं। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि कई जगह ब्लॉक लेवल अधिकारी बिना जांच के ही फॉर्म भर रहे हैं। यह विवाद पहली बार नहीं है। आप याद कीजिए 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि बीजेपी ने शाहदरा में 11,185 और जनकपुरी में 4,874 वोट कटवाए थे। 2024 में नितिन गडकरी ने भी नागपुर में 3.5 लाख समर्थकों के वोट काटे जाने का दावा किया था, लेकिन ये आरोप कभी साबित नहीं हो पाए। चुनाव आयोग हमेशा से यही कहता है कि SIR का मकसद वोटर लिस्ट को साफ करना है। तो सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ तकनीकी गड़बड़ियां हैं या इसके पीछे कोई गहरी साजिश है। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि वो निष्पक्ष दिखे। विपक्ष को भी सिर्फ आरोप लगाने की बजाय बूथ स्तर पर अपनी निगरानी बढ़ानी होगी, क्योंकि भारत की ताकत उसकी जनता का विश्वास है। अगर यह विश्वास डगमगाया तो हमारा लोकतंत्र कमजोर हो जाएगा। तो आजादी के इस पावन पर्व पर हमें इन सवालों के जवाब खोजने होंगे। आपकी इस पर राय क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही राष्ट्र की रौनक चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।